हाय, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुलाम मुश्तबा है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और ई कॉमर्स कंसल्टेंट हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मैजेंटो 2.4 इंस्टॉलेशन। हमने सेटअप करना है मैजेंटो 2.4 को। तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं 2.4 की। 2.3 की डिफरेंट होंगी, उससे पहले जितने भी वर्जन थे उनकी डिफरेंट थी। 2.4 की डिफरेंट है रिक्वायरमेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले जाना है devdocs.magento.com। यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में वो आपको बताएगा कि मैजेंटो 2.4 सेटअप करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले आपको चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें आप लिनक्स, रेड हैट, सेंटोस, जुबंटो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैजेंटो जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो और मैक ओएस को सपोर्ट नहीं करता। इसके अलावा रेड हैट, लिनक्स, जुबंटो, सेंटोस कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। आज जो मैं यूज़ करने वाला हूँ ओएस वो क्या है, जुबंटो है। ठीक है। उसके बाद कंपोज़र चाहिए आपको, और जो मैजेंटो है वो 2.x को सपोर्ट नहीं करता। मैजेंटो डजंट सपोर्ट कंपोज़र 2.x। आगे उसके बाद आपको कोई ना कोई वेब सर्वर चाहिए। उसमें हम इंस्टॉल करेंगे अपाचे 2.4। उसके बाद हम डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे MySQL 8.0। उसके बाद हम PHP इंस्टॉल करेंगे PHP 7.4। और फिर हम PHP की कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे और फिर हम इलास्टिक सर्च इंस्टॉल करेंगे। ओके, हो गया। तो सबसे पहली जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम की। मैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम आज यूज़ करने वाला हूँ वो कौन सा है, जुबंटो। तो जुबंटो मैं इंस्टॉल करने लगा हूँ। जुबंटो मैं कहाँ पे सेटअप करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ AWS पे। तो चलते हैं AWS पे, वहाँ पे हम जुबंटो सेटअप करते हैं। ओके जी, मैं आ गया हूँ AWS मैनेजमेंट कंसोल में। यहाँ से मैं जाता हूँ EC2 में। EC2 में जाने के बाद मैं एक इंस्टेंस लॉन्च करने वाला हूँ। लॉन्च इंस्टेंस पे मैं क्लिक करता हूँ। और मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ जुबंटो। यहाँ पे लिनक्स भी है, रेड हैट भी है, और यहाँ पे जुबंटो भी है। तो मैं जो आज यूज़ करने वाला हूँ वो मैं करने वाला हूँ जुबंटो। ठीक हो गया। मैंने सिलेक्ट किया जुबंटो को। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स हैं इंस्टेंस की, आप कोई भी चूज़ कर सकती हैं। आप जिस जिस हिसाब से चूज़ करेंगे उस हिसाब से आपका बिल बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं T2.large इंस्टेंस सेलेक्ट करने वाला हूँ। इसमें मेरे पास जो CPUs हैं वो 2 हैं और जो मेमोरी है वो मेरे पास 8 है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशंस, इसको भी मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं स्टोरेज जो ऐड करने वाला हूँ वो 80। उसके बाद मैं नेक्स्ट, फिर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो मैं फ़िलहाल के लिए प्रोटोकॉल सेट करने वाला हूँ वो मैं ऑल TCP के लिए प्रोटोकॉल मैंने सेट कर दिया। रिव्यू एंड लॉन्च पे मैंने क्लिक किया। अब लॉन्च पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई
ubuntu dev डाउनलोड GPR मेरे पास डाउनलोड हो गई और फिर मैंने लॉन्च कर दी इंस्टेंस। मैं व्यू इंस्टेंस पे जाता हूँ। इंस्टेंस स्टेट अभी पेंडिंग में है, तो जैसे ही ये लॉन्च होगी फिर हम आगे सेटअप करेंगे, अपाचे इंस्टॉल करेंगे, कंपोजर इंस्टॉल करेंगे, PHP इंस्टॉल करेंगे और MySQL इंस्टॉल करेंगे और इलास्टिक सर्च इंस्टॉल करेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास जो इंस्टेंस है वो अभी रनिंग में आ चुकी है। तो ये हमारा पब्लिक IP बन रहा है। तो अब मैं इस इंस्टेंस को एक्सेस करने वाला हूँ उस की से जो मैंने डाउनलोड की थी, और फिर मैं क्या करूँगा कि हम एक अपाचे सर्वर इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे। ओके हो गया, मैंने कमांड लाइन ओपन कर ली। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली नज़र आ जाए। ओके, तो मैंने की डाउनलोड की थी वो मेरे पास थी ubuntu dev.pem। यूज़र मेरे पास था ubuntu at, ये वाला मेरे पास जो IP एड्रेस बन रहा है। यस, ये मेरे पास कनेक्ट हो गया। ओके जी, अब हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपाचे। अपाचे सर्वर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मैं करता हूँ sudo apt get। ये जब तक होता है तब तक मैं चाय पी लेता हूँ। ओके, डन। देन आई विल रन sudo apt get install apache 2। Do you want to continue? Why? जब तक ये इंस्टॉल होता है एक और सिप जाएगा। ओके जी, डन। वो आपका अपाचे इंस्टॉल हो गया। अब किस तरह इसको चेक कर सकते हैं कि आपका अपाचे जो है वो इंस्टॉल हो गया है? आपने सिंपल जो है अपने पब्लिक IP से सर्च करना है। आप यहाँ पे देखेंगे अपाचे 2 ubuntu डिफ़ॉल्ट पेज। आपने सक्सेसफुली जो है ubuntu इंस्टॉल कर लिया। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप हमने ये करना है कि हमने PHP को इंस्टॉल करना है। ओके जी, PHP इंस्टॉल करने के लिए हम सेम sudo apt get अपडेट करेंगे। डन। उसके बाद अगेन हम कमांड लिखेंगे sudo apt get install PHP 7.4 करेंगे एंटर, वाई एंटर। और देखते हैं तब तक चाय। जी डन। चेक करने के लिए PHP
भी PHP 7.4.3 इंस्टॉल हो चुका है। ओके जी, अब हम इंस्टॉल करने वाले हैं डेटाबेस में हम MySQL 8.0 इंस्टॉल करने वाले हैं। तो हम जाते हैं अपनी सिस्टम में। तो सबसे पहले हम लेटेस्ट रिपोजिटरी डाउनलोड करते हैं। ये कमांड कॉपी की हुई थी, मैंने यहाँ पे पेस्ट की। और कमांड कौन सी है? ये वाली कमांड है। ठीक हो गया। अब MySQL रिपोजिटरी मैंने इनेबल कर दी। उसके बाद इंस्टॉल करता हूँ रिपोजिटरी। इसकी एक कमांड है, यहाँ से मैंने इंस्टॉल करना शुरू की। मैंने Ubuntu बायोनिक ओके किया। फिर मैंने MySQL सर्वर एंड क्लस्टर इसको ओके किया। फिर मैंने वर्जन सेलेक्ट किया MySQL 8.0। ये आपका इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आपने दोबारा रिफ्रेश करनी है रिपोजिटरीज। sudo apt get update। ओके जी, रिफ्रेश हो गई रिपोजिटरीज। और नेक्स्ट हम लोगों ने MySQL सर्वर इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपको करना है sudo apt get install MySQL सर्वर, एंटर कर देना है। यस। ओके जी, आपका क्या हो गया? MySQL सर्वर इंस्टॉल हो गया। अब हम कुछ सिक्योरिटी सेट करेंगे, लाइक पासवर्ड्स वगैरह। तो उसके लिए हमने करना है sudo MySQL secure installation यस। तो उन्हें पासवर्ड सेट करना है। तो कह रहे प्लीज एंटर 0 फॉर लो, 1 फॉर मीडियम एंड 2 फॉर स्ट्रॉन्ग। मैं मीडियम पासवर्ड रखता हूँ। 1 एंटर किया, उसने अपना पासवर्ड सेट करें। मैंने पासवर्ड सेट किया। कह रहे री एंटर करें पासवर्ड। मैंने री एंटर किया पासवर्ड। कह रहे आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं जो आपने पासवर्ड प्रोवाइड किया। मैं कहता हूँ यस। वगैरह रिमूव एनोनिमस यूजर्स, जो ऑलरेडी यूजर्स हैं, क्या आप उनको रिमूव करना चाह रहे हैं? मैंने कहा यस। रूट लॉगिन रिमोटली आपने अलाउ करना है या डिस अलाउ करना है? मैं कहता हूँ नो। तो कह रहा है रिमूव टेस्ट डेटाबेसेस एंड एक्सेस टू इट। यस, रिमूव कर दें टेस्ट डेटाबेसेस, रिलोड प्रिविलेज। यस, ऑल डन। आपकी डेटाबेस भी क्या होगी? इंस्टॉल होगी। इसको चेक करने का तरीका, डेटाबेस को sudo MySQL, आपका जो यूजर होगा वो क्या होगा? रूट, और पासवर्ड पूछेगा जो आपने पासवर्ड रखा था।
अभी कुछ देर पहले आप एंटर करेंगे और आप कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे हम डेटाबेस भी क्रिएट कर लेते हैं। इस पे हम लोगों ने मेजेंटो इंस्टॉल करना है। तो मैं लिखता हूँ क्रिएट डेटाबेस, इसका मैं नाम रख देता हूँ बन डेव। सॉरी, पे मैं डैश नहीं रख सकता, यहाँ पे मुझे अंडरस्कोर रखना है यूबंटू डेव। ये मेरी डेटाबेस भी क्रिएट हो गई। ठीक हो गया। एसक्यूएल सर्वर से एग्जिट करते हैं और ये मैं अपने सर्वर में वापस आ गया। अभी तक इसके ऊपर कंपोजर इंस्टॉल नहीं है, तो हम लोगों ने क्या करना है, कंपोजर इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, sudo apt इंस्टॉल कंपोजर। ये हमारा कंपोजर इंस्टॉल हो गया। ठीक हो गया। अब कंपोजर -v करके देखता हूँ, -v। तो ठीक हो गया। ये 1.10.1 हमारा वर्जन है, क्योंकि 2 जो है मेजेंटो सपोर्ट नहीं करता। ठीक है। आप लोगों ने सिंपल कमांड चलाई sudo apt इंस्टॉल कंपोजर, तो आपका कंपोजर इंस्टॉल हो गया। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने जो तकरीबन उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, उसमें हमने कंपोजर इंस्टॉल कर लिया है, अपाचे भी हमारा इंस्टॉल हो गया था, MySQL भी इंस्टॉल हो गया है, PHP भी इंस्टॉल हो गया है, और अब रहता है इलास्टिक सर्च। अब हम लोगों ने इंस्टॉल करनी है इलास्टिक सर्च। तो इंस्टॉल करने लगे हम इलास्टिक सर्च। बस आ जाना हम लोगों ने सर्वर पे। सबसे पहले हमने ओपन JDK 11 इंस्टॉल करना है। तो इसकी कुछ कमांड्स हैं, और ये कमांड मैं यहाँ पे टाइप करने लगा हूँ sudo apt कैशे सर्च ओपन JDK। तो सर्च करते हैं ओपन JDK, ये हमारे पास अवेलेबल है। अब हम जावा इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर। तो उसके लिए हम लोग कमांड रन करते हैं sudo apt get install open JDK 11 JRE open JDK 11 JDK। sudo apt get install open JDK 11 और open JDK 11 JDK। यस, थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में।
बाकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, जितनी भी आप कमांड्स वगैरह हैं, जितना भी हमने पूरा प्रोसेस किया है शुरू से लेके एंड तक, जैसे PHP इंस्टॉल की हम लोगों ने, एक्सटेंशन इंस्टॉल की, MySQL इंस्टॉल की, कंपोजर इंस्टॉल किया, ये अभी हम JDK इंस्टॉल करने वाले हैं, फिर इलास्टिक सर्च इंस्टॉल करेंगे। ये सारी कमांड्स मैं एक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको प्रोवाइड करूँगा और वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, डन, दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो गई। अब हम लोगों ने इन्वायरमेंट के अंदर सेट करना है जावा। इसके लिए मैं sudo nano स्पेस etc। ओके, तो आपको sudo nano etc इन्वायरमेंट वाली कमांड रन करनी है। यहाँ पे पाथ आपको ऐड करने हैं जावा होम का। ये पाथ मैं आपको फाइल के अंदर दे दूंगा। यहाँ पे आपने ऐड कर दिया पाथ और फिर आपने इस फाइल को सेव कर दिया। फाइल सेव करने के बाद अब आप अगर चेक करना चाह रहे हो तो आपने क्या करना है, इको जावा होम करना है। इट्स डन। इलास्टिक सर्च इंस्टॉल करनी है। JDK हमारा और जावा वगैरह इंस्टॉल हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं इलास्टिक सर्च। मैंने कमांड चलाई है कर्ल की। ये सारी कमांड जितनी भी है, सॉरी, जितनी भी कमांड हैं ये सारी आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं डॉक्यूमेंट के अंदर। और फिर इसको मैं टेस्ट करता हूँ। स्टेबल, इट sudo apt get अपडेट की कमांड चलाई। फिर मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ इलास्टिक सर्च। sudo apt इंस्टॉल इलास्टिक सर्च। इलास्टिक सर्च इंस्टॉल हो रहा है। इलास्टिक सर्च इंस्टॉल होने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या करते हैं, अब इलास्टिक सर्च हम क्या करने लगे हैं, कॉन्फ़िगर करने लगे हैं। इलास्टिक सर्च कॉन्फ़िगर करने के लिए हमने क्या करना है, sudo nano etc इलास्टिक सर्च डैश इलास्टिक सर्च गया मैं। ये फाइल हमारी ओपन हो गई। सबसे पहले यहाँ पे है क्लस्टर नेम, ये हमने कर दिया चेंज, इसको हमने कर दिया एप्लीकेशन ही रहने दिया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने क्या किया, नोड नेम को चेंज किया। नोड नेम को हमने कर दिया नोड डेव कर दिया। ठीक हो गया। फिर हम लोगों ने ऐड करना है नेटवर्क। नेटवर्क में ऐड करने जा रहा हूँ पाथ डॉट लॉग्स के बाद लोकल होस्ट। ठीक हो गया। ये मैंने कॉपी किया
और यहाँ पे मैंने ला के पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद मैं चेंज करने वाला हूँ डिस्कवरी सीड्स होस्ट। डिस्कवरी सीड्स होस्ट मुझे मिलेंगे यहाँ पे, ये इनको मैंने कर दिया एम्प्टी। ठीक हो गया। और उसके बाद हम लोग ने ऐड करने हैं नेटवर्क होस्ट। नेटवर्क होस्ट जो है हो रहा है यहाँ पे। मैंने चेंज करना है लोकल तक। नेटवर्क होस्ट HTTP पोर्ट को भी इनेबल कर दिया मैंने। और मास्टर नोड्स अब हम लोगों ने चेंज करनी है। ये रहा मास्टर नोड्स, इसको भी हम लोगों ने IP एड्रेस से चेंज कर दें 127.0.0.1। इसको हम लोगों ने कर दिया सेव। और अब हम लोगों ने क्या करना है, इलास्टिक सर्च को रीस्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने करना है सिस्टम CTL स्टार्ट इलास्टिक सर्च। स्टार्ट में हम लगा देंगे sudo। इलास्टिक सर्च हमारी स्टार्ट हो गई है। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये सही चल रही है कि नहीं चल रही। तो gmodev माई एप्लीकेशन चल गई है। कर्ल के थ्रू ओके जी, हमारी इलास्टिक सर्च भी इंस्टॉल हो गई, कंपोजर भी इंस्टॉल हो गया, हमारा PHP इंस्टॉल हो गई है, हमारा MySQL सर्वर इंस्टॉल हो गया है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो अब हम लोगों ने क्या करना है, Magento इंस्टॉल करना है। Magento इंस्टॉल करने के लिए हमने सबसे पहले कहाँ जाना है, क्रिएट प्रोजेक्ट कंपोजर की कमांड चलानी है Magento इंस्टॉल करने के लिए। तो हम लोग मैंने पहले से कॉपी करके रखा हुआ है यूनिटी वर्जन, मैंने पकड़ा और यहाँ पे मैंने चेंज कर देना है पाथ। मैं इसको इस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करने वाला हूँ, लेकिन अभी वो मुझे इंस्टॉल नहीं करने देगा क्योंकि उसने कहना है कि दिस इज़ नॉट एम्प्टी। तो मैं जाता हूँ फोल्डर में, मैं चेक करता हूँ यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, index.html। index.html बेसिकली कौन सी फाइल है, ये डिफ़ॉल्ट पेज है अपाचे का, जो डिफ़ॉल्ट पेज है। इसे पहले मुझे रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, sudo rm -rf
सारी जितनी भी फाइल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी। और फिर मैं दोबारा एंटर करता हूँ। यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम देना है मजेंटो का, जो आप जाके मजेंटो पे आप मार्केट प्लेस पे आप साइन अप करते हो, वहाँ पे आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिलता है, तो वो आपने यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ से repo.magento.com से। ओके जी, ओके। तो ये मेरी फाइल्स सारी आ चुके हैं, मजेंटो प्रॉपर तरीके से मेरा डाउनलोड हो चुका है। तो अब उसको इंस्टॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कुछ कमांड्स चलाऊँगा। वो कमांड्स कौन सी होंगी? मजेंटो जो है वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। जेंटो इंस्टॉल हो चुका है, उसमें मैंने सैम्पल डेटा डिप्लॉय कर दिया है। सैम्पल डेटा कैसे डिप्लॉय करते हैं और बाकी जो मजेंटो की जितनी भी आगे डॉक्यूमेंटेशन आएगी, सारा कुछ वो मैं आपको बाद में ब्रीफली एक्सप्लेन करता रहूँगा। जेंटो इंस्टॉल हो गया, हमारा एडमिन वगैरह सारा कुछ प्रॉपर तरीके से चल रहा है। हम लोगों ने शुरू से लेके किस तरह से हम लोगों ने इंस्टॉल की हैं चीज़ें, सारी प्रॉपर तरीके से मैंने आप लोगों को गाइड की हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पहले हम लोगों ने यूबंटो इंस्टॉल किया, फिर हम लोगों ने कंपोज़र इंस्टॉल किया, वेब सर्वर इंस्टॉल किया, हम लोगों ने डेटाबेस इंस्टॉल की, पीएचपी इंस्टॉल की, पीएचपी की एक्सटेंशन इंस्टॉल की, इलास्टिक सर्च इंस्टॉल किया। ठीक है, ये पूरी वीडियोस आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक वीडियो के अंदर दी है। अब आगे मेरी वीडियोस आती रहेंगी ई कॉमर्स के रिलेटेड, मजेंटो के रिलेटेड। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट कर सकती हैं, और बाकी प्रॉपर इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और अपना ईमेल भी डाल दूंगा, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ये वीडियो उर्दू के अंदर बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं अपनी कंट्री के डेवलपर्स को प्रमोट कर सकूं, उनकी हेल्प कर सकूं। तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो और भी वीडियोस आएंगी। किसी किस्म की कोई भी क्यूरी हो, बिला झिझक किसी भी टाइम आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।